नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेपाल के एक नेता कहें, एक पत्रकार कहें, जिन्होंने यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पे दिया है और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है। उसके पीछे रीजन है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को सच्चाई का भी बहुत हद तक पता चला है। ऐसा क्या यहाँ पे कह दिया है और कौन से नेता है वो तो आप अंदाजा खुद में खुद वैसे भी लगा सकते हैं कि एकमात्र यहाँ पे नेता आज युवा दिलों की धड़कन, क्रांतिकारी नेता हैं और इस समय काफी ज्यादा चर्चा में भी चल रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे भी यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस तो आ ही चुका है नेपाल के अंदर और यहाँ पे चर्चा में आ रहे रवि लामिछाने जो कि पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है। वैसे तो हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं। उन्होंने 4K जब से खोला था, अलग से अलग हुए थे, उसके बाद पीएम बनने की उम्मीदें तो उनसे पहले भी लगाई जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का उद्घाटन किया और उसके बाद जब उन्होंने सीटें भी 20 यहाँ पे जीत ली तो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलर, वायरल और इसे कहें कि सबसे लोकप्रिय नेता बन गए नेपाल के। और अब यहाँ पे क्राइसिस ऐसे भी हो रहा है, आप सभी को पता है, उस पर हमने वीडियो बना दिया, उसका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन अब वो एक वीडियो के जरिए यहाँ पे मोदी को संदेश देते हुए नजर आते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नेपाल और भारत के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और उन रिश्तों की सच्चाई को कहीं ना कहीं जाहिर की है रवि लामिछाने ने। और रवि लामिछाने ने अपने इस वीडियो में यहाँ पे कहा है कि नेपाल के केजरीवाल भी उन्हें कहा जाता है, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी से कहा है, गुहार लगाई है उन्होंने कि पीएम मोदी के नाम पर यहाँ पे लूट मची हुई है, लोग लूट रहे हैं, लोग उनका फायदा, नाम का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। और जैसा कि आप कहते हैं कि यहाँ पे लोग, भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे बोलने वाली बात उन्होंने कही है। कृपया मोदी जी, आपके एजेंडा के नाम पर जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं या फिर हम कहें कि एजेंट के रूप में, या फिर उन्होंने ऐसा भी कहा था कि मीडिया वालों को भेज देते हैं, आप कहीं किसी भी प्रकार का एजेंट भेज देते हैं, उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए, आप सीधा बातचीत करिए और आगे बढ़ाइए। कृपया उन लोगों को रोकिए जो भारतीय रुख का असली जानकार होने का दावा करते हैं। लामिछाने ने यह भी कहा है कि अगर आप वास्तव में भरोसा करते हैं और नेपाल और भारत के बेहतर रिश्ते की यहाँ पे कामना करते हैं और उसको हकदार बनाना चाहते हैं तो इसमें मध्यस्थता जो कि मीडिएटर हैं उनको रोकना होगा, जो जिसके रूप में हम कहें कि पत्रकार हो गए, एजेंट हो गए, पब्लिशर हो गए, इन सभी को तैनात करने से रोकना होगा और हमें खुद को आगे बढ़ना होगा। डायरेक्ट मीटिंग्स होनी चाहिए, डायरेक्ट बात होनी चाहिए। अगर दरार बीच में रह जाती है तो ये दरार कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खतरनाक निशानी की ओर ले जाएगी। और ये यहाँ पे बयान काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। आज रवि लामिछाने जो कि यहाँ पे नेपाल में प्रचंड सरकार के बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उसमें गठबंधन का यहाँ पे जिक्र भी हुआ है, उसके साथ साथ लामिछाने ने कहा है कि सरकार के अंदर जो दरार पड़ी है उसका नतीजा भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो यहाँ पे रविवार को पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार को छोड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। और इसके साथ साथ नेपाल के केजरीवाल कही जाने वाले यहाँ पे लामिछाने ने भारतीय पीएम मोदी से विशेष रूप से आग्रह किया है कि हमें रिश्ते को बढ़ाना है तो डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा, ना किसी भी प्रकार का एजेंट नहीं लेना होगा। हमारी जो एम्बेसी है उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो ऑथेंटिकल, जो ऑफिसर्स, अधीनस्थ या फिर कहें कि आधिकारिक तौर पर जो लोग हैं उनसे हमें मुलाकात करनी होगी, सीधा डायरेक्ट रिश्ते की बात करनी होगी। जो भी हमारे पास यहाँ पे आते हैं, जैसे कि उन्होंने मुख्य रूप से टारगेट किया है पत्रकारों को, क्योंकि कई बार पत्रकार गए भी हैं और कई तरह का इंटरव्यू लिया है, कई जगह पर हमने उनके वीडियो भी वायरल होते हुए देखे हैं, उनसे सवाल पूछे हैं तो वो कुछ इस तरह के यहाँ पे अनसेटिस्फाइड सवालों के जवाब भी देते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने शायद उनको टारगेट किया है। और उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि इस तरह के यहाँ पे गोदी मीडियाज को भेजने की बजाय हम अगर खुद यहाँ पे मिलकर रहें और बीच में किसी को मीडिएट ना करें तो ये सबसे अच्छा होगा। दोस्तों, ये मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे उनका कमिटमेंट लगा, मोदी जी को संदेश भी सबसे ट्रुथ संदेश मुझे ये लगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये चीज होनी भी चाहिए अगर हमें रिश्ते को सबसे मजबूत बनाना है, सबसे पकड़ वाला रिश्ता बनाना है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।